कोडर्स आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा कन्वर्जन। डेटा कन्वर्जन को बैकबोन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो और आपको हमेशा जो डेटा रिसीव होगा वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में नहीं होगा। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, कभी आप साइन अप का प्रोसेस कर रहे हो या फिर लॉगिन कर रहे हो या फिर कोई भी सैलरी को कैलकुलेशन कर रहे हो या फिर आप कोई भी पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हो या फिर आपको डेटा को स्टोर करना है डेटाबेस में या फिर आपको यूज़र से डेटाबेस लेना है और वहाँ से आपको डेटा को क्या करना है, कुछ और फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्टोर कराना है या फिर आपका जो डेटा आ रहा है एपीआई से आ रहा है उसको वैलिडेट करना है। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जब भी आप इस तरीके से काम करते हैं तो क्या होता है कि डेटा आपके हिसाब से नहीं आता है। कभी डेटा स्ट्रिंग में आता है, उसको आपको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। कभी आप क्या करते हो, लिस्ट कलेक्शन में डेटा आता है, तो आपको उसको पेयर करना पड़ता है। कभी पेयर फॉर्मेट में आता है यानी डिक्शनरी फॉर्मेट, तो आपको एक्सट्रैक्ट करके इंडिविजुअल लिस्ट बनाना पड़ता है। कभी आपको कैलकुलेशंस करनी भी पड़ती हैं, तो कभी आपको वैलिडेशंस करना पड़ता है। कभी बूलियन फॉर्मेट में यूज़ कर कर आपको कुछ उन स्पेसिफिक डेटा पर एक मैसेज आपको डिस्प्ले कराना पड़ता है। बहुत सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि एडवांस डेटा टाइप में जो डेटा कन्वर्जन होता है वो किस तरीके से होता है। तो ये बेसिक जो डेटा कन्वर्जन था वो तो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एडवांस डेटा, यानी कि आप इसमें क्या हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ आप लिस्ट में क्या कर रहे हो, लिस्ट से आप टपल में कन्वर्ट कर रहे हो, या इस तरीके से भी हो सकता है कि आपने एक लिस्ट ली, आपको सेट में कन्वर्ट करना है, या इस तरीके से भी हो सकता है कि आपके पास कुछ लिस्ट है, उसको आपको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। इसके अपोज़िट भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसा कि आपके पास एक टपल है, आप उसको कभी लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर सेट में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर डिक्शनरी में। इसी तरीके से आपके पास कुछ सेट में डेटा सेट फॉर्मेट में सेव है, इसको आपको लिस्ट में कन्वर्ट करवाना है या फिर टपल में कन्वर्ट करना है या फिर सेम एज़ इट इज़ डिक्शनरी में कन्वर्ट करवाना है। हो सकता है कि आपके पास कुछ डेटा सेट आए हैं, वो डिक्शनरी फॉर्मेट में हैं और आपको क्या करना है, इन डेटा सेट को आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है या फिर सेट में कन्वर्ट करना है या फिर हो सकता है कि आप इसको टपल में कन्वर्ट कर रहे हो। चलिए सारे एग्ज़ाम्पल्स को वन बाय वन समझते हैं कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो बेसिक जो फ़ॉर्मूला क्या होता है कि आपको एक वेरिएबल नेम लेना होता है। इसको मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिख लेता हूँ। तो सिंटैक्स आपका कुछ इस तरीके से है कि आपको एक वेरिएबल लेना है, क्योंकि बगैर वेरिएबल नेम के आप कोई भी डेटा को आप स्टोर नहीं कर सकते। फिर आपको लेना है कि जो डेटा कन्वर्जन आप करना चाहते हैं, वो कौन-सा करना चाहते हैं, ठीक है? उसका एक आपको फ़ंक्शन नेम आपको मेंशन करना है। फिर किस एक्जिस्टिंग वेरिएबल के साथ आप इसको काम करना चाहते हैं। यानी वो लिस्ट है, ठीक है? या फिर वो टपल है या वो सेट है, डिक्शनरी है, कुछ भी हो सकता है। चलिए इसको एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं हम यहाँ पे। तो मैं कमेंट में ले लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पहले तो हम क्या करेंगे, लिस्ट पे काम करेंगे। यानी कि हम लिस्ट से टपल को कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट से सेट को कन्वर्ट करेंगे और लिस्ट से डिक्शनरी को कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, माय लिस्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लिस्ट को सेव कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 4, 6, 8 समथिंग 9, तो ये हमारी एक लिस्ट हो गई, ठीक है? मैं इवन ऑर्डर में सेव कर लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, तो ये हमारे 4 वैल्यूज़ हो गए। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना है। तो आप किस तरीके से इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे हमको एक वेरिएबल नेम लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टी बोल के एक नाम ले रहा हूँ वेरिएबल नेम, और आपको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है? टपल में। तो आप क्या यूज़ करेंगे? टपल फंक्शन यूज़ करेंगे। और किस वेरिएबल से आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं? मायलिस्ट से। तो आप सिंपली आप यहाँ पे मायलिस्ट लिख देंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो मायलिस्ट का जो भी डेटा था, अब वो टपल में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होके आपने जो ये टी वेरिएबल दिया है, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट टी, और इसका मैं टाइप भी चेक करा लेता हूँ, टाइप ऑफ टी। तो आप देख सकते हो कि सेम जो डेटा था आपका, सेम डेटा यहाँ पे टपल फॉर्मेट में स्टोर हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि सेम जो चीज़ है हम उसको सेट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिस्ट टू सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे, अ, एस वेरिएबल ले लेते हैं। तो कन्वर्ट करना है सेट में, तो हम यहाँ पे सेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो है हमारा वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम है हमारा माय लिस्ट। तो अब क्या होगी, जो भी आपकी लिस्ट थी वो सेट में कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट होकर कहाँ सेव होगी? इस वेरिएबल के अंदर सेव होगी। ठीक है? मैं इसको रन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, प्रिंट एस और प्रिंट टाइप ऑफ द एस। तो एस सिर्फ वेरिएबल नेम है, आप कोई भी नेम ले सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर चेंज हो चुका है, क्योंकि जभी भी आप सेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो तो वहाँ पे डाटा ऑर्डर फॉर्मेट में नहीं होता है। तो यहाँ पे सेम डेटा तो सेव हो गया, लेकिन ऑर्डर चेंज हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप ऑफ द वेरिएबल इज़ सेट। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको टपल में कन्वर्ट करना है, टपल फंक्शन यूज़ कीजिए। सेट में कन्वर्ट करना है, सेट फंक्शन यूज़ कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो डिक्शनरी फंक्शन यूज़ कीजिए। बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट से डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चेंजेस आते हैं, क्योंकि अगर आप देख सकते हो डिक्शनरी जो होती है, वो पेयर डेटा को स्टोर करती है, लेकिन हमारे पास जो डेटा है
वो डेटा क्या है सिर्फ़ लिस्ट है, यानी कि आपके पास एक ही लिस्ट है। तो यहाँ पे कुछ और नेम ले लेते हैं, कुछ नेम्स ऐसा एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ नेम स्टोर कर लेते हैं हम, जैसे कि जॉन हो गया, एलेक्स, मार्क, डेविड। तो अब हमने 4 नेम्स स्टोर कर लिए हैं, तो अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ चुके हैं, आप देख सकते हो। एक है हमारा नेम्स और दूसरा वेरिएबल जो है हमने जो माई लिस्ट स्टोर करा था वो। तो अब ये 2 वेरिएबल्स हो चुके हैं, 2 लिस्ट में को क्या करूँगा मैं, एक लिस्ट को मैं एज़ अ की यूज़ करूँगा और दूसरा जो वेरिएबल है उसको मैं क्या करूँगा, मैं उसको वैल्यू के जैसे यूज़ करूँगा। तो किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, पहले हम एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डिक्शनरी फंक्शन और यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स को ऐड करूँगा, नेम्स, माई लिस्ट। जैसे आपने पहला वेरिएबल डाल दिया तो वो की के ज़रिए से स्टोर होगा और दूसरा जो वेरिएबल होगा वो वैल्यू के ज़रिए से स्टोर होगा। अब मैं इसको रन करके देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि डिक्शनरी में आप जब आर्गुमेंट्स पास कर रहे हो तो वो एक ही आर्गुमेंट लेगा, लेकिन आपने 2 नाम दे दिए, लेकिन हमको तो एक तो की यूज़ करना है, एक वैल्यू यूज़ करना है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे और ये फंक्शन का नाम है ज़िप फंक्शन, ठीक है? तो ज़िप फंक्शन का यूज़ क्या होता है, जभी भी आपको एक से ज़्यादा जो आपके वेरिएबल्स नेम है, अगर आप उसको सेंड कराएँ, जैसा कि ज़िप फ़ोल्डर होता है, आपको मालूम होगा ज़िप फ़ोल्डर क्या होता है कि मल्टीपल जो आपके फाइल्स है, अगर आप उसको बाइंड करना चाहते हो एक फाइल के अंदर, तो आप ज़िप फंक्शन यूज़ करते हो, उसके बाद उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ज़िप फंक्शन का काम भी यही होता है, जब आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हो गए हैं, आप उनको बाइंड करना चाहते हैं और एक वेरिएबल के अंदर आप उसको स्टोर कराना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप ज़िप फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है? यही जो पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है, मैंने इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। जो प्रोजेक्ट की सीरीज़ है, अगर आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक ऐड किया है, तो आप वो प्रोजेक्ट की सीरीज़ देखिए। उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐड हैं। जब मैं इस वक़्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस वक़्त ऑलरेडी मैंने 8 प्रोजेक्ट ऐड कर दिए हैं। तो आप उस प्रोजेक्ट की सीरीज़ को देखिए ताकि आपको मालूम होगा कि इन फंक्शंस को रियल टाइम पे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम ज़िप फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो आप किस तरीके से ज़िप फंक्शन को यूज़ करेंगे? यहाँ पे आप सेम वेरिएबल नेम लेके डी इक्वल्स टू डिक्शनरी। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? 2 वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है? ये आपके 2 वेरिएबल्स हो गए, नेम्स और माय लिस्ट। तो आप इनको क्या करोगे? ज़िप फंक्शन के अंदर पास करोगे। तो आपका ये ज़िप फंक्शन हो गया और इसके अंदर आप डाटा को पास करोगे, यानी 2 वेरिएबल्स को आप पास करोगे। जैसे आप इसे रन करते हो, यहाँ पे आपको एरर नहीं आया है। इससे पहले क्या आ रहा था? आपका टाइप एरर आ रहा था, ठीक है? तो अब मैं जिस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं अगर प्रिंट डी लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ द डी वेरिएबल, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डेटा आपने पास किया था 2 वेरिएबल्स का, नेम्स और माय लिस्ट, यहाँ पे एज़ अ की आपका स्टोर हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये किस फॉर्मेट में स्टोर हुआ है, तो ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में स्टोर हुआ है। इसी तरीके से सेम चीज़ अगर आपको टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, सेम एज़ इट इज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ A1 और यहाँ पे मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। कोई भी आप एक वेरिएबल ले सकते हो, जैसा कि हमने टी वेरिएबल लिया था, टी वेरिएबल में हमने टपल को स्टोर किया था, तो हम इसी टी वेरिएबल को फिर से लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं A1 इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन, इस तरीके से। कौन से वेरिएबल से? टी वेरिएबल से। अब इसको जैसे मैं इसको रन करूँगा, यहीं पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर लेता हूँ, प्रिंट A1 और प्रिंट टाइप ऑफ द A1, ठीक है? अगर आपको पहले चेक कराना है कि ये टी किस फॉर्मेट में था, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, टाइप ऑफ द टी, ठीक है? तो ये यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू ऐड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो टी था पहले टपल में था, लेकिन बाद में हमने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, इस तरीके से। इसी तरीके से आप सेट को भी कन्वर्ट कर सकते हो। एस हमने वेरिएबल लिया था सेट का, ठीक है? तो इसको मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल ले लूँगा A2। अब A2 को मैं क्या करूँगा, जो हमारा लिस्ट फंक्शन था उसकी हेल्प से हम जो एस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है उसको हम A2 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एस वेरिएबल ले लिया और यहीं पे मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट A2 और प्रिंट टाइप ऑफ द A2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो सेम डेटा था, क्योंकि अब ये 246 हो सकता है कि अभी इसने ऑर्डर चेंज किया हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लिस्ट में स्टोर हो चुका है, ठीक है? पहले तो ये सेट में था, अब ये लिस्ट में स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ आती है इम्पोर्टेंट चीज़, वो है डिक्शनरी से आपको कन्वर्ट करना। क्योंकि अब ये चीज़ें तो आपके लिए ईज़ी हैं कि आपने लिस्ट से डिक्शनरी कर दिया। अब डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे डी वेरिएबल हमने लिया था, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सिर्फ़ की एक्सट्रैक्ट करना है या फिर मुझे वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे? उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट जो हमारा वीडियो था, जो टॉपिक थी डिक्शनरी, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमने 2 फंक्शंस को यूज़ किया था। एक तो हमारा की फंक्शन था और दूसरा था हमारा वैल्यू फंक्शन। की फंक्शन के ज़रिए से हम क्या कर रहे थे, कोई भी जो हमारे जो की थे उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वैल्यूज़ के फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल ले लेंगे। हम यहाँ पे ले लेंगे B1 और हम ले लेंगे B2। तो B1 में हम क्या करेंगे, कीज़ को स्टोर करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, d डॉट कीज़ फंक्शन, ठीक है? और यहाँ पे हम ले लेंगे d डॉट वैल्यूज़ फंक्शन। अब आप 2 तरीके से इसको चीज़ों को कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कन्वर्जन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे B1, B2 ले लिया। तो अब क्या होगा कि B1 में आपके सिर्फ़ कीज़ स्टोर हो जाएँगे और B2 में आपके सिर्फ़ वैल्यू स्टोर हो जाएँगे, इस तरीके से।
अब आप क्या कर सकते हो, अलग से एक वेरिएबल ले सकते हो आप इस तरीके से, आप यहाँ पे आप लेने आपने लिया C1, अब आप चाहते हो कि ये जो आपका B1 था, वो लिस्ट में स्टोर हो जाए C1 में, और ये जो C2 आपने एक और लिस्ट ले ली, जो B2 का जो भी डेटा था वो C2 में स्टोर हो जाए, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करके आपको बता देता हूँ, C1 का जो डेटा था, टाइप ऑफ द C1, इसी तरीके से प्रिंट C2 और टाइप ऑफ द C2। तो आप देख सकते हो जो पहला डेटा था वो भी लिस्ट में स्टोर हुआ है, और सेकंड जो डेटा था वो भी लिस्ट में स्टोर हो चुका है। इस तरीके से आप कोई भी डेटा को कोई भी डेटा के अंदर आप इज़िली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ चुकी है। एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप हर वीडियो को लाइक करते जाइए, इस पर कमेंट करते जाइए, क्योंकि देखिए अब सब्सक्राइबर्स तो धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक मेन चीज़ है वो जो है रीच। अब इंप्रेशन भी बहुत लो हो चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर वीडियो को लाइक करते जाएँ और कमेंट करते जाएँ। इससे क्या होगा कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुँचाएगा। अगर आपके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो भी स्टूडेंट पाइथन सीखना चाहते हैं, तो आप उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ, वो बेकार ना जाए। ओके गाइज़, सो दैट्स इट फॉर टुडे।